जब तक बच्चे अपनी ज़िंदगी की उड़ान भरने से पहले घर में हैं, तब तक फैलते हैं तो फैलने दीजिए। उन कुशनों को, खिलौनों को, कपड़ों को, फिर तो दूर दूर तक कोई नहीं होगा। रह जाओगी तुम और कशीदाकारी भरे कुशन। शाम के 4 बजे हैं, किससे बात करूं? माँ और भाभी से कल बात करी थी, दीदी से परसों बात करी थी। समय काटे नहीं कटता है, अब बिल्कुल मन नहीं लगता है। बच्चे छोटे थे तो मन करता था किसी तरह 10 मिनट मिल जाएं अपने लिए। मैं हर समय बच्चों पर चिल्लाती रहती थी कि घर गंदा मत करो, हर चीज़ जगह पर रखो। इधर उधर बिखरे कुशन देखकर तो मेरा पारा 7वें आसमान पर होता था। उनकी शोर भरी आवाज़ों से मेरे सर में दर्द रहने लगा था। पूरे दिन शिकायतों की पोथी इकट्ठी करती रहती थी। जैसे ही शाम को नवीन घर पहुंचते, एक कप चाय सर्व करने से पहले शिकायतों का चिट्ठा परोसती। कभी उनका मूड ठीक होता तो वो कुछ ना कहते, पर कभी तो बच्चों की अच्छी क्लास लग जाती थी। बच्चे मुझसे किसी तरह दूर होते गए। हर बात का उत्तर बस हाँ या ना में देने लगी। अपने कमरे से फिर कभी निकलते ही नहीं थे। नवीन भी ऑफिस में आकर खाना खाकर तुरंत सोने में लगी। मुझे घर में अब शांति अच्छी लगने लगी थी। हर चीज़ जगह पर रहती थी। रविवार के दिन बच्चे ड्राइंग रूम और बाथरूम को खुद अच्छे से साफ करने लगे थे। अखबार के बिखरे पन्ने जो पहले नवीन पढ़ने में इधर उधर कर देते थे, अब तरीके से फोल्ड कर अलमारी के एक कोने में लगा देते थे। जब भी हर्षित और अर्चिता के कमरे में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती, बच्चे कहते अभी पढ़ रहे होते या गेम खेल रहे होते थे। मुझे अब बहुत समय के बाद घर घर लगने लगा था। सब मेरे हिसाब से चलने लगा। नवीन भी न खाने की कुछ फरमाइश करते थे तो काम मेरा जल्दी निपट जाने लगा। अपनी सहेलियों के बताए सीरियल मैं देखकर खुश होने लगी थी। 2 किटी पार्टी भी डाल ली थी ताकि मेरा सोशल सर्कल बन जाए। 2-3 साल इसी दिनचर्या में बीते। अब मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। मेहमानों को नवीन कभी घर नहीं बुलाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे भी अपने लिए समय चाहिए था। हर्षित और अर्चिता 2 साल के अंतर में 12वीं कर पढ़ने के लिए बाहर जा चुके हैं। नवीन भी अपने दोस्तों में अब ज़्यादा रहने लगे हैं। अब बच्चों के कमरों में जब भी जाती हूँ, चादर पर कोई सिलवट नहीं पाती, शोर होता नहीं तो मेरे सर में दर्द भी नहीं होता। पूरे दिन ड्राइंग रूम से गुजरते हुए कुशनों को देखा करती हूँ। बिल्कुल तरीके से सोफे पर सजे रहते हैं, गंदे भी नहीं होते, परंतु सजे सजे रखे हुए मुझे चिढ़ाते हुए कहते रहते हैं कि मेरे चेहरे की रौनक अब कहाँ चली गई है। एकदम साफ सुथरा घर, फिर भी मैं बुझी बुझी हूँ। कोई अब होता ही नहीं कि बात करूँ। इंतज़ार करती रहती हूँ कि बच्चे घर आएँ तो कुछ रौनक हो जाए, पर घर की दीवारें मुझे जेल लगने लगी हैं। हर समय मोबाइल उठा मैसेज चेक करती रहती हूँ। फ़ोन का रिंग या डोरबेल सुन सब काम छोड़कर भागती हूँ। अब बस इंतज़ार करती हूँ कि पति, बच्चे, मेहमान कोई हो मुझसे बात करे। जब दूर दूर तक कोई ऐसी घंटी नहीं बजती तो बार बार टेलीविज़न ऑन करती हूँ, परंतु अब उन सीरियल की आवाज़ें ही मुझे परेशान करने लगती हैं। अब कुशनों से भी बात करके कहती हूँ कि जल्दी से बच्चे घर आ जाए तो बाहर आ जाए। नवीन का मन फिर से घर में लगने लगेगा।